अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी या अलौकिक अनुभव के धनी कैसे बने। वर्तमान समय बाबा का इशारा है कि अभी अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। शिव बाबा सत्य ज्ञान के सागर इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें देते हैं। उस उच्च कोटि के ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है बहुत सुंदर और गहन अलौकिक अनुभव करना और कराना। तो इस ज्ञान मार्ग में जो अनुभवी बनते हैं, जिनके पास अलौकिक अनुभव का स्टॉक होता है, पूंजी होती है, उनको 3 लाभ होते हैं। पहला लाभ ये होता है, ऐसे अलौकिक अनुभव के धनी आत्माएं हलचल के वातावरण में भी अपनी स्थिति को अचल बनाने में सफल होते हैं। दूसरा लाभ, ऐसे अलौकिक अनुभव के धनी आत्माएं स्वयं अचल अडोल रहते हैं हलचल में और अनेक आत्माओं को मदद भी करते रहते हैं। वो क्षमता उनके पास होती है। और तीसरा लाभ है, ऐसे अलौकिक अनुभवी आत्माओं के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में होती है। क्योंकि परमात्मा गुप्त हैं, उनकी शक्तियां भी गुप्त हैं, तो परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में कैसे होगी। तो ऐसे अनुभवी आत्माओं को देखकर लोग कहेंगे कि जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। तो सुंदर रचना को देखकर, ताली बजाओ जरा अच्छी तरह से, बहुत सुंदर चित्र को देखते हैं तो चित्रकार की याद आती है। बहुत सुंदर कला को देखते हैं तो कलाकार की याद आती है। तो ऐसे सुंदर रचना को सारा संसार जब देखेगा तो सोचेंगे कि इनको बनाने वाला, इनका रचयिता कौन है। उसके तरफ स्वतः ही लोगों का ध्यान जाएगा और परमात्मा प्रत्यक्षता के कार्य में उनकी अहम भूमिका होगी। इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद कोई भी अलौकिक अनुभव करना है तो उसकी एक कंडीशन है, आप इतनी मेहनत करके इस धरती पर पहुंचे हैं, अपने अपने स्थानों से किस लिए पहुंचे हैं। बाबा के घर में पहुंचने के बाद हमने बहुत सुंदर अलौकिक गहन अनुभव करने हैं, उसकी पूंजी हमें बढ़ानी है, उसके लिए आप यहां पहुंचे हैं। लेकिन कोई भी अलौकिक अनुभव होने की एक शर्त है। बोलिए कौन सी शर्त है। हाँ जी, अनुभव। जब तक स्वयं को अनु नहीं समझेंगे, बिंदु नहीं समझेंगे, स्टार नहीं समझेंगे, तब तक कोई अलौकिक अनुभव नहीं होगा, चाहे कुछ भी मेहनत करो। और जैसे स्वयं को अनु समझेंगे, बिंदु समझेंगे, तो आपको अलौकिक अनुभव की खान मिल जाएगी। आप पर अलौकिक अनुभव की वर्षा होती रहेगी। तो हम कौन है? सभी स्टार हैं, चमकते हुए स्टार हैं। इतना ही नहीं है, हम सुपर स्टार हैं।
सारे संसार में भगवान ने हमारा करोड़ों में सिलेक्शन किया है। हम हीरो एक्टर इस बेहद के ड्रामा के है भाई, सुपरस्टार है भाई। सुपर ये सारा ड्रामा हमारे कारण बना हुआ है। बाबा कहते हैं इस संसार में जितने भी आविष्कार होते हैं वो आपके सेवा के लिए होते हैं। फायदा दूसरों को मिलता है, लेकिन आपके कारण हीरो एक्टर जो सुपरस्टार हैं, आपके कारण ये आविष्कार होते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण रोल हमारा इस संसार में है, आप सोच सकते हैं। कोई हमें ज्ञान पूछता है, आप ज्ञान में कितने वर्षों से चल रहे हैं? बड़े हम नशे से बताते हैं, फलक से बताते हैं, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से। बहुत अच्छी बात है, ये तो श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। लेकिन पुरानों की निशानी क्या है भाई? हैं जी, पुरानों की कुछ तो निशानी होगी ना। हाँ, पुरानों की 5 निशानियां हैं, लिखो। मैं अनुभवी बना हूं या नहीं, मेरे पास अलौकिक अनुभव है या नहीं, उसकी पहचान 5 निशानियों से हो सकती है। बुखार अगर कल 102 था और आज 103 है तो थर्मामीटर फट से बता देता है आपका बुखार बढ़ा हुआ है। तो यहां पर भी मैं आत्मा अलौकिक अनुभवी बना हूं या नहीं, और बना हूं तो कितना बना हूं, इसको चेक करना है। तो 5 उसकी निशानियां हैं। पहली निशानी, अलौकिक अनुभव की पूंजी वाली आत्माओं के चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक और फलक स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे दुनिया में धनवान लोग होते हैं, धन बैंक में पड़ा होगा, धन घर में पड़ा होगा, लेकिन उनके चेहरे पर धन का नशा दिखाई देता है। मैं बहुत धनवान हूं, है ना भाई, वो छिपता नहीं है। तो इससे अलौकिक अनुभव की आत्माएं जो धनी होती हैं, उनके चेहरे पर नारायणी नशा, अलौकिक नशा स्वतः ही दिखाई देता है। संपन्नता और संतुष्टता उनके चेहरे पर हर कोई पढ़ लेता है। मेरा बाप सागर है, उस सागर से मैंने बहुत खजाने प्राप्त किए हैं, इसलिए मैं संपन्न हूं, इसलिए मैं संतुष्ट हूं। मुझे कोई आस नहीं है, कोई प्यास नहीं है, मैं संतुष्ट आत्मा हूं। ये निशानी उसके जीवन में हर कोई अनुभव करता है। पहली निशानी। दूसरी निशानी, इससे अलौकिक अनुभवी आत्माएं अपने जीवन को रोचक और रोमांचित बनाते जाते हैं, आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। हम देखते हैं बाबा के ज्ञान में कुछ नए नए बच्चे आते हैं, कुछ वर्ष तो बहुत उछलते हैं, बहुत नशे से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो दूर चले जाते हैं, कीना कर लेते हैं। क्यों भाई? मैं वहां जाता हूं, जाती हूं, कुछ अलौकिक अनुभव होते ही नहीं, इसलिए वो दूर हटता जाता है। लेकिन जिनके पास अलौकिक अनुभव की पूंजी होती है, वो अपने जीवन को रोचक और रोमांचित और इंटरेस्टिंग बनाते जाते हैं। उनको ये अलौकिक जीवन कभी भी बोर नहीं होता है। हमारी दादियां इतने वर्षों से चल रही हैं, 85 वर्षों से चल रही हैं, लेकिन कभी भी उनको ये ब्राह्मण जीवन बोर नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास अलौकिक अनुभव की पूंजी थी, उनके पास एक कला थी, अपने उमंग और उत्साह को कैसे बरकरार रखें, बढ़ाते रखें। ठीक है। तीसरी निशानी, ऐसे अलौकिक अनुभवी आत्माएं हमेशा आत्मोन्नति में मगन रहते हैं। अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है।
बाबा ने हम हर एक पुरुषार्थी को 2 खजाने दिए हैं, समय का खजाना और संकल्प का खजाना। तो अनुभवी आत्माएं जो होती है, इन महत्वपूर्ण खजानों को बहुत अच्छी तरह से प्रयोग में लाते हैं और सफलतापूर्वक आगे ही आगे सदा बढ़ते रहते हैं, आत्मोन्नति में मगन रहते हैं। इसलिए हर कोई उनके कंपनी में रहना चाहता है। मैं उनके कंपनी में रहूंगा तो मुझे कुछ प्रेरणाएं मिलेगी, कुछ ज्ञान रतन मिलेंगे, कुछ आइडियाज मिलती रहेगी, जिससे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। उसके कारण ऐसे अनुभवी आत्मा के संग में हर कोई रहना चाहता है। ठीक है। चौथी निशानी, जो अलौकिक अनुभव की पूंजी वाला व्यक्ति होता है वो दुआओं का पात्र बनता जाता है। अनेक आत्माओं की दुआएं उसको मिलती रहती हैं। जब वो अलौकिक अनुभव दूसरों के साथ शेयर करता है तो अन्य आत्माओं को भी ऐसे सुंदर गहन अलौकिक अनुभव करने की हिम्मत और साहस आता है। मैं इस ज्ञान मार्ग में 72 में आया तो मेरी उम्र 22 साल की थी और मुरली में सुनता था कि आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करना है। तो मन में संकल्प उठता था ये कैसे संभव होगा। तो मैं 73 में पहली बार मधुबन बाबा से मिलने आया था इस धरती पर। फिर मैंने एक भाई का चेहरा चमकता हुआ देखा। उस भाई को मैंने बुलाया और उस भाई को कहा ईमानदारी से प्यूरिटी के बारे में अपना अनुभव सुनाओ। जब उन्होंने मुझे अनुभव सुनाया तो मुझे हिम्मत आई, साहस आ गया कि अगर ये आत्मा धारण कर सकती है इतने वर्षों से तो मैं भी कर सकता हूं। मेरे दिल से उसके प्रति दुआ निकली। हम सभी को घर वापस जाने के पहले 3 सर्टिफिकेट बाबा से लेने हैं। कौन से सर्टिफिकेट? मन पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद। ये तीनों सर्टिफिकेट अनुभवी आत्मा को बहुत सहज मिलते हैं। आप बाबा के बच्चे बनने के बाद कितनी भी सेवा करो, सवेरे से रात तक घोड़े की तरफ सेवा में भागते रहो, लेकिन जब तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, अलौकिक अनुभव आपके पास नहीं होंगे, तो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, आप अपने को पसंद नहीं करोगे। लेकिन जब अलौकिक अनुभव आपके पास बढ़ते जाएंगे तो आप अपने को भी पसंद करने लगेंगे। और जब अलौकिक अनुभव अनेक आत्माओं के साथ हम शेयर करते जाएंगे, अनेकों को आगे बढ़ाते जाएंगे, सहयोग देते रहेंगे, तो अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं भी हमें मिलती है। लोग भी हमें पसंद करते हैं कि ये बहुत महान आत्मा है, इसको सबको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरणा रहती है, दिल में आश रहती है। और तीसरा सर्टिफिकेट, और ऊपर बैठा वाला ऊपर से देखता है कि मैं इतना ऊंचा ज्ञान देता हूं, ये मेरा प्यारा बच्चा है, बच्ची है, उस ज्ञान को जीवन में धारण करता है, अलौकिक अनुभवी बनता है और अनेकों को अनुभवी बनाता जाता है, तो ऊपर वाला हमें अपने दिल में जगह देता है और अपने पसंद को पसंद कर लेता है। भाई, संगम युग में सबसे बढ़कर बात है भगवान के दिल में स्थान बनाना। भगवान के दिल में अपने लिए स्थान बनाना, ये सबसे बढ़कर बात है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? बाबा की, ब्रह्मा बाबा की तरह बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति बनानी होगी और अलौकिक अनुभव की पंजे बढ़ानी होगी, तो स्वतः ही बाबा हमें पसंद करेंगे और बाबा के दिल में हमारा स्थान पक्का हो जाएगा। 5वीं निशानी है, ऐसे अलौकिक अनुभव की पूंजी वाली आत्माएं सफलतापूर्वक अपने संपूर्णता की मंजिल की ओर सदा आगे बढ़ती रहती हैं। अनुभव की पूंजी
सफलता की कुंजी, ये हमेशा अनुभव करते जाते हैं। वो माया दुश्मन से कभी भी धोखा नहीं खाते हैं, माया की अंधी गलियों में नहीं भटकते रहते हैं। वो जितने अलौकिक अनुभव उनके पास होते हैं, उसके आधार से वो कुछ न कुछ लेसन सीखते रहते हैं और दुश्मन से बहुत चौकन्ना रहते हैं और हमेशा सफलतापूर्वक अपनी संपूर्णता की मंजिल की ओर, संपूर्णता के शिखर की ओर आगे ही आगे सदा बढ़ते रहते हैं। तो ये 5 निशानियों को हमें अपने जीवन में चेक करना होगा। उससे हमें पता चलेगा कि मैं आत्मा कितना अनुभवी बना हूं और कितना मुझे और अनुभवी बनना है। हम किसी भी क्षेत्र में अनुभवी बनते हैं, उसमें 3 स्टेप्स होती हैं, 3 सीढ़ियां होती हैं। पहली सीढ़ी, पहली स्टेप, किसी भी बात में आप भोपाल से कार चलाकर आए हो, क्योंकि आपके पास अनुभव है कार को चलाने का 25-30 वर्षों का, या आप भोजन बना रहे हो या पढ़ाई पढ़ा रहे हो टीचर बनकर, तो सबसे पहली स्टेप आती है, उसमें हमारी मास्टरी आती है, उसमें हमारा कमांड आता है। और दूसरी स्टेप है, उसमें परफेक्शन आता है। जो भी हमारा कला होती है उसमें और उन्नति होती है, परफेक्शन आता रहता है। और तीसरी स्टेप है, बाद में हम उसको एंजॉय करने लगते हैं। कभी भी वो काम हमें बोर नहीं होता है, उसका आनंद हम लेते रहते हैं और सदा आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अभी हमें अलौकिक अनुभव कौन सी बातों में करना है भाई? अनुभवी बनना तो हम चाहते हैं, लेकिन कौन सी एरियाज में हमें अनुभवी बनना है? अथॉरिटी माना कमांड। जो अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी वाले होंगे वो अंगद की तरह, देखो ब्रह्मा बाबा शांति स्तंभ के रूप में अभी भी खड़े हैं। शांति स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची अचल अडोल स्थिति और अनेक आत्माओं को प्रेरणा देने वाली स्थिति। तो ऐसी अचल अडोल स्थिति हमें बनाना है, तो अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी बनना होगा। अगर अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी नहीं होंगे तो माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहेगी। माया के हाथ का हम खिलौना बनकर रहेंगे। हम राजे महाराजे इतने रॉयल आत्माएं और माया के हाथ का हम खिलौना बनकर रहेंगे, भगवान की पालना ले रहे हैं। हाँ भाई, माया को चैलेंज करने वाले महावीर बच्चे यहाँ बैठे हैं। सारे महावीर और महावीरनियां इस सभा में बैठी हुई हैं। इतने महान आत्मा है बेटे। तालियां थोड़ी ठंडी ठंडी बजा रहे हैं आप, कमाल है। हमें अलौकिक अनुभवी 10 एरियाज में बनना है। लिखो, जब तक संपूर्ण नहीं बनते हैं तब तक हमने छोड़ना नहीं है, थकना नहीं है। पहला एरिया, हमें सबसे पहले परम धाम निवासी बनने का अनुभव बढ़ाते जाना है। हमारा मूल वतन है परम धाम, असली घर हमारा परम धाम है। तो परम धाम का केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। परम धाम में बुद्धि के द्वारा हमें जाना है और वहाँ के वातावरण को अच्छी तरह से अनुभव करना है कि ये 5 तत्व यहाँ हैं, 6ठा तत्व वहाँ है, ब्रह्म तत्व, और उस तत्व में हमेशा सुनहरी लाल ही लाल प्रकाश सदा छाया हुआ रहता है और शांति ही शांति सदा रहती है। ऐसी अनुभूति हमें करना है। हमारा लक्ष्य है जास्ती से जास्ती भान से परम धाम में निवास करना और परम धाम के वातावरण को, वाइब्रेशन को अनुभव करते जाना, क्योंकि हम सभी रिटर्न जर्नी पर हैं। हमारा मूल वतन के तरह बुद्धियों खींचता रहें, ऐसा अनुभव हमें करना है। उसके लिए बार बार हमें परम धाम में जाने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। दूसरा एरिया,
सूक्ष्म वतनवासी बनने का अनुभव हमें बार बार करते जाना है। हमारा असली घर कौन सा है भाई? अभी टाइटल लेके घूमते हैं सारा दिन, ब्रह्मा कुमारी फलानी, ब्रह्मा कुमार फलाना। तो भाई किसके बच्चे हो गए? ब्रह्मा के बच्चे हो गए। जहां मेरा बाप रहता है वो मेरा घर कहलाता है। तो मेरा घर वर्तमान समय सूक्ष्म वतन है। मैंने गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था 88 में। दादी जी से पूछा, दादी जी सूक्ष्म वतन की दुनिया कैसी है, मुझे थोड़ा सा बताइए। तो दादी जी ने कहा 5 तत्वों से पार एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश रहता है, और वहां जो फरिश्तों की भाषा होती है वो नयनों के इशारे की और होठों के मोमेंट्स की होती हैं, और वहां की जो कारोबार चलती हैं वो संकल्प शक्ति के आधार से चलती हैं। बाबा जो भी दर्श इमर्ज करना चाहते हैं, संदेशी बहन को दिखाना चाहते हैं, संकल्प शक्ति के आधार से 1 सेकंड में वो दर्श इमर्ज करते हैं, और हम बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए विशेष संदेश भेजते हैं। तो उस वतन में हमें बुद्धि के द्वारा जाना है और उस घर पर अपना अधिकार बढ़ाते जाना है। बार बार जाना है, जास्ती जितनी बार आप जाएंगे उतनी बार आपका अनुभव गहराई से बढ़ता हुआ होना चाहिए। तीसरा एरिया है वैकुंठवासी बनने का अनुभव हमें बढ़ाना है। बाबा ने सतयुग में हमारी दिनचर्या कैसी होती है, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक कोई भी बात छिपा के नहीं रखी हैं, सारी बातें क्लियर बताई हैं। वो केवल समझाने के लिए नहीं की हैं, वो सतयुगी जीवन हमें अब भी अनुभव करना है। कैसे हम मस्ती से दिव्य गुणों से सजे हुए होंगे, बेफिक्र बादशाह की तरह होंगे, स्वराज अधिकारी स्थिति वाले होंगे, कैसी दिव्यता अलौकिकता हमारे जीवन में होगी। परम धाम रूपी घर वापस जाने के पहले वो गोल्डन एजेड संस्कार हमें धारण करने हैं, क्योंकि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो वो संस्कार साथ में लेकर जाएंगे, परम धाम में रेस्ट ले जाएंगे, और उन संस्कारों के आधार पर ऐसे रॉयल घर में, ऐसे रॉयल परिवार में हमारा ऑटोमेटिक जन्म होगा। इसलिए वैकुंठवासी बनने का बुद्धि के द्वारा हमें अनुभव बढ़ाते जाना है, थकना नहीं है। चौथा एरिया, आत्म अभिमानी बनने का अनुभव हमें अंत तक करते जाना है। मैं आत्मा हूं, ये असली भान है, मैं देह हूं, ये नकली भान है। 24 घंटे हम अपने नकली भान में, झूठे भान में रहते हैं। ऐसे 24 घंटे हमें सत्य भान हो, असली भान हो, उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है, थकना नहीं है। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना, अर्थात 0% देह का भान रहना और 100% आत्मा का भान होना, ये हमारी मंजिल है। उसके लिए हमें इस धरती पर आपको आने का चांस मिला है। इस धरती पर सारे विश्व के ग्लोब में सबसे पावरफुल ये स्थान है। आपके पास कुछ पुण्य कर्मों की पूंजी है, उसके आधार से आपको ये गोल्डन चांस इस धरती पर 3-4 दिन रहने का मिला है। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली आत्मा है, बहुत भाग्यशाली आत्मा है। तो इस धरती पर रहकर मुझे बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव की पूंजी को बढ़ाते जाना है। यही तात और यही तात और लात सदा लगी रहेगी, तो आपको भरपूरता का अनुभव बाबा कराएंगे। ठीक है भाई, एक स्लोगन लिखो, जितना रहेंगे देह से न्यारा उतना चमकेगा भाग्य का सितारा। हाँ, जितना रहेंगे देह से न्यारा उतना चमकेगा भाग्य का सितारा। क्योंकि हम ये बॉडी की कंपनी में रहने से कौड़ी तुल्य बन गए हैं, और गॉड की कंपनी में रहने से, बाबा के साथ में रहने से खजाने प्राप्त करते रहेंगे और भाग्य का सितारा चमकता रहेगा। इसलिए हमें इस देह के भान से हमेशा न्यारे रहते जाना है। क्योंकि हमारा सबसे जास्ती लगाव किससे होता है भाई?
अपने देह से। 24 घंटे हमारे साथ देह रहता है। कोई है जो कितना भी नजदीक वाला आपका संबंधी होगा, 2-4 घंटे 5-7 घंटे रहेगा, 24 घंटा रहने वाला एक ही हमारा देह है। इसलिए साथ देह से बहुत गहरा लगाव हमारा होता है। इसलिए जितना रहेंगे देह से न्यारा, उतना रहेंगे बाबा का प्यारा। चौथा हो गया। पांचवा एरिया, स्वमान में स्थित रहने का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। हम इस सभा में जो भी बैठे हुए हैं बहुत रॉयल आत्माएं हैं। एक भी आत्मा इसमें साधारण नहीं है। होनहार सतयुग में राजे महाराजा बनने वाले हैं, लेकिन वर्तमान समय हमारी पोजीशन साधारण है। तो पोजीशन भले साधारण है, लेकिन सतयुग में ऊंचा नशा नारायणी नशा हमें रहे, उसके लिए बाबा ने हमें संगम युग में समान के सिंहासन दिए हैं। इस सिंहासन पर हमें डटे रहना है, बैठे रहना है। माया कितना भी अपोजिशन करे, इस सिंहासन को हमें छोड़ना नहीं है। समान का हाथ भगवान का साथ हमें दिलाता है, क्योंकि समान में रहने से मान बुद्धि हमारी इस दुनिया से किनारा कर देती हैं, हल्की फुल्की बनती हैं और परम धाम में बाबा के पास ले जाकर बिठा देती है। ये समान काम करता है। इसलिए समान में स्थित रहना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बाद में कौन सा है? 6 नंबर, परमात्म अभिमानी बनने का अनुभव हमें अंत तक करते जाना है। हमारा लक्ष्य है परम धाम में बाबा के पास में बैठकर उनके साथ बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना। जब कनेक्शन जुटता है तो शक्तियों का कलेक्शन हमारा बढ़ता जाता है। लेकिन बाबा के पास बैठने का परसेंटेज भान को हमें बढ़ाते जाना है। नए नए बाबा के बच्चे हैं, 100% भान में से 40% बाबा के पास बैठ सकते हैं। उसको हमें बढ़ाते जाना है। 50%, 60%, 70, 100 वहां, 0 यहाँ, ये हमारा लक्ष्य है। जब ब्रह्मा बाबा को इस कुटिया में मिलने के लिए बच्चे जाते थे, अंतिम समय जब कर्माती स्थिति बाबा की थी, तो बाबा की आंखों से स्पष्ट दिखाई देता था बाबा केवल तन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाबा मन से पूर्णतया परम धाम में बाबा के पास बैठ गए हैं, बैठ चुके हैं। वो बाबा की आंखें बताती थी। तो ऐसा हमें बढ़ाते जाना है। खुद में और खुदा में खो जाना तो खजाना मिलेगा, नहीं तो खजाना नहीं मिलेगा भाई। खुद में खो जाना और खुदा में खो जाना, बाबा की याद में डूब जाना, सागर में तले में खो जाना, तभी हमें हीरे मणिक मोती जो अलौकिक अनुभव हैं उसकी प्राप्ति होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, 7वां एरिया, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमें अंत तक बढ़ाते जाना है। हमारा लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना, फरिश्ता सो देवता बनना। अभी हमें केवल फरिश्ता नहीं बनना है, हमें संपूर्ण फरिश्ता बनना है। फरिश्ते की 2 मुख्य निशानियां हैं। पहली निशानी है मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस पहनी हुई है, काया पहनी हुई है, ऐसा अनुभव करना। ये स्थूल 5 तत्व का ड्रेस को भूल जाना। और दूसरी उसकी निशानी है फरिश्ता, अर्थात फर्शवासियों से कोई रिश्ता नहीं, अर्शवासी भगवान के साथ सारे रिश्ते अनुभव करना। इसको कहते हैं फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना। ब्रह्मा बाबा को मधुवन की धरती पर जब भी जहां भी चलते हुए देखते थे तो बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे, क्योंकि बाबा के देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा की लाइट निरंतर जलती रहती थी। इसलिए बाबा स्वयं को लाइट हाउस और माइट हाउस अनुभव करते थे, और जो भी संबंध संपर्क में आते थे वो बाबा को एक अलौकिक फरिश्ता के रूप में ही अनुभव करते थे। ठीक है। 7वां, कितना? 8वां एरिया,
8वां एरिया है बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति हमें करना है। एक संबंध को भी नहीं छोड़ना है। कहीं सोचते हैं मेरे लिए समस्या है, माँ से लगाव है या पति से लगाव है, तो वो संबंध विशेष बाबा से अनुभव करेंगे, बाकी दूसरे संबंध अनुभव करने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, परम धाम रूपी घर वापस जाने के पहले हर संबंध की अनुभूति हमें करना है। क्या बात है भाई, क्या कारण है? कि उसका कारण ये है 84 जन्मों में हमारा रोल अलग अलग होगा, अलग अलग जन्म में अलग अलग रोल होगा। जो रोल हमें मिलेगा वो रोल हमें बजाना होगा। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही गाय के स्तन के पास दूध पीने के लिए पहुंचता है, उसको कोई बोलता नहीं है, क्योंकि उसका संस्कार होता है। तो इससे जो भी हमें 84 जन्मों में संस्कार के आधार से जो भी रोल मिलेगा वो हमें बजाना अब होगा। लेकिन उसका संस्कार हमें अभी भरना है आत्मा में। कैसे? भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए हमें वो संस्कार आत्मा में भरना है। भाई कितने संबंध अनुभव करेंगे बाबा के साथ? बोलिए। हाँ जी, कितने अनुभव करेंगे? बोलो ना अब। हाँ जी, लिखो 11 फटाफट। सवेरे बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही पहला संबंध हमें बाबा को परम पिता के रूप में अनुभव करना है। पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करना है। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर बाबा की गोदी में खेलना है। जब हम सेवा केंद्र पर जाते हैं तो टीचर का संबंध अनुभव करना है। भगवान मेरा टीचर हैं और वो मुझे अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भरते हैं। जब सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं तो बाबा के रूम में जाकर बाबा को परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है। उनका वरद हस्त अपने माथे पर अनुभव करना है। उनकी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करना है। और चौथा संबंध है सखा के रूप में अनुभव करना है। खुदा मेरा दोस्त है, उसके आवृत्ति से अनुभव करना है। 5वां संबंध बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव करना है। बाबा को वर्षा हमें देना है। और 6वां संबंध बाबा मेरी माँ हैं, माँ का अलौकिक प्यार हमें अनुभव करते जाना है। तो लौकिक माँ से जो हमारा लगाव होता है वो खत्म होता जाएगा। और 7वां संबंध है बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ। प्यार के जो बिजनेस है, मेरा सौदा है, उसमें मुझे थोड़ी भी हेरा फेरी नहीं करनी है। 8वां संबंध बाबा मेरा सर्वोच्च रक्षक हैं, उनका हाथ मेरे सिर पर सदा रहता है। और 9वां संबंध बाबा मेरा सर्जन है, पुरानी कोई बीमारी है उसकी सर्जरी करने के लिए बाबा को आह्वान करो। और 10वां संबंध है बाबा मेरा गाइड हैं, जब भी आप दुविधा में फंस जाते हैं बाबा को गाइड के रूप में आह्वान करो, बुलाओ, उनको गाइडेंस ले लो। और 11वां संबंध है बाबा धर्मराज हैं, छोटी भी मोटी मुझे कोई भूल नहीं करना है, नहीं तो बाबा धर्मराज बनकर मुझे सजा देंगे। फिर 9वां एरिया, हाँ संबंध हो गया 11। 9वां एरिया है हर गुण की और हर शक्ति का अनुभव मेरे पास होना चाहिए। कोई गुण मिस ना हो, कोई शक्ति मिस ना हो। जो बाबा ने 36 गुण दिव्य गुण के बताए हैं वो सारे मेरे जीवन रूपी पेड़ पर लगे हुए हो, लदे हुए हो। और जो अष्ट शक्तियां बाबा ने बताई हैं उन अष्ट शक्तियों का अनुभव मेरे पास हो, वरना मुझे माया धोखा देगी। हर गुण का, हर शक्ति का अनुभव मुझे बढ़ाते जाना है। और 10वां एरिया है हमें मनसा सेवा का अनुभव बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। अभी जैसी जैसी परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी आगे चल के आप देखना 3-4 साल के बाद में मनसा सेवा का बोलबाला बढ़ता जाएगा। वो हमें अभी से ही अभ्यास करते जाना है ताकि मनसा सेवा में हम बहुत अच्छी तरह से बेहद की अनुभूति कमाई करते जाएंगे और स्वयं को माला माल करते जाएंगे। ठीक है भाई, तो अभी अनुभव करना चाहेंगे अलौकिक अनुभव 15 मिनट एकदम पावरफुल अनुभव करेंगे। भाई करना चाहेंगे क्या? बोलो, थोड़ा खड़े हो जाएंगे, कोई तकलीफ तो नहीं होगी आपको? तो टीचर्स बोले बैठे जाओ।